যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। Hey guys, welcome back to my channel. This is श्रेया श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का ख्वाबिदा मेरे ख्वाबों की दुनिया में। ये गाना तो आपने अक्सर अपने स्कूल और कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम्स में सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है कि ये गाना काफी सारी हिंदी फिल्म्स में भी इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि 2012 में आई विद्या बालन स्टारर कहानी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज दी थी और इसे विशाल शेखर ने डायरेक्ट किया था। सन 2004 में आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस द अनफॉरगेटेन हीरो में भी आपको ये गाना देखने को मिलेगा, मगर इसका हिंदी वर्जन जो कि AR रहमान ने कंपोज किया। अगर पुराने समय में जाएं तो किशोर दा और मन्ना डे साहब की आवाज में भी आपको ये गाना सुनने को मिलेगा। अगर आपको ये छोटी सी बात नहीं पता थी या पता थी तो अभी के अभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। আমার সকল দুঃখের तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। कुछ सही तो कुछ गलत, कुछ जान तो कुछ अनजान फैक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बने रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, और ताकि बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो तो इसे अभी के अभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करें तो आपसे मिस आउट ना हो जाए। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ। जोरासांको ठाकुरभाई नाम के जिस घर में उनका जन्म हुआ था वो आज की तारीख में एक म्यूजियम है। टैगोर अपने माता पिता के सबसे छोटे पुत्र थे और अपने 13 भाई बहनों में 9वें नंबर पे आते थे। टैगोर काफी आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली में कोई नोवेलिस्ट, कोई राइटर, कोई पोएट, कोई फिलोसोफर, कोई कंपोजर, ऐसे ही सब लोग थे। बेसिकली काफी पढ़ी लिखी और सभ्य फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो टैगोर की जो बेसिक शिक्षा थी उसके लिए वो कभी स्कूल नहीं गए। वो उनके जो बड़े भाई थे हेमंत नाथ टैगोर, वही उनको घर पे ट्रेन किया करते थे, और उस ट्रेनिंग में स्विमिंग, जूडो, कराटे, रेसलिंग, एनाटॉमी, मैथ्स, इंग्लिश, लिटरेचर, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते थे। 8 मार्च 1875, 14 साल की उम्र में टैगोर ने अपनी माँ को खो दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी चाहते थे कि वो लॉ करें, और इस वजह से 1878 में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। मगर टैगोर का मन तो लिटरेचर जैसी चीज़ों में लगता था, तो वो वहाँ जाके भी लिटरेचर ही पढ़ते थे, और लॉ की पढ़ाई ना करने के कारण वो बिना डिग्री के ही इंडिया वापस लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की शादी कदम्बरी देवी से हुई। जब उनकी शादी हुई तब कदम्बरी देवी सिर्फ 9 साल की थी और उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ 7 साल के थे। देखा जाए तो उन दोनों ने अपना बचपन साथ ही बिताया और एक साथ ही बड़े हुए। जब टैगोर की माँ की मृत्यु हुई तब उनके बीच की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे बढ़ के एक मदरली अफेक्शन में बदल गई, और वो और बढ़ते 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 धीरे धीरे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में तब्दील हो गई। कादम्बरी देवी को रविंद्रनाथ टैगोर की जिंदगी की वो स्पेशल वुमेन कहा जाता है जिन्होंने शुरुआती जिंदगी में उनका साथ निभाया और आगे चल के वो उनकी सक्सेस का भी एक
बहुत ही अहम हिस्सा बनी। टैगोर ने उन्हें निकनेम दिया था हेकेट। 1983 में 22 साल की उम्र में टैगोर की शादी भवतारिणी देवी से करा दी गई। तब वो सिर्फ 11 साल की थी। कदम्बरा देवी नहीं चाहती थी कि टैगोर की शादी हो। उन्होंने कुछ सीक्रेट तरीके भी अपनाए कि उनकी शादी ना हो। उन्हें लगता था कि टैगोर की शादी के बाद उनके ऊपर जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हक हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और सच है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली शादी के बाद चीज़ें वैसी नहीं रहती। मगर वो अनसक्सेसफुल रही और टैगोर की शादी हो गई। 19 अप्रैल 1884 टैगोर की शादी से 4 महीने 10 दिन बाद कदम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली। कदम्बरी देवी की डेथ के बाद जैसे टैगोर टूट से गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स भी लिखी उनकी याद में। नंदन पोस्ट से एक डिस्कशन, एक कॉन्वर्सेशन के दौरान टैगोर ने कन्फेस भी किया कि उनकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स जिसमें आप एक वुमेन का चेहरा देख सकते हैं, उससे उन्होंने कदम्बरी देवी को दिमाग में रख के बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को चार दीवारी में पढ़ना कभी भी समझ नहीं आया। He believed in open air education. ब्रिटिशर्स का लाया हुआ जो वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन था वो उन्हें कभी भी पसंद नहीं आया। ऐसा समझिए कि जो हाल इस वक्त एजुकेशन सिस्टम का था वैसा ही तभी भी था। गांधी जी और टैगोर के इस सब्जेक्ट में थॉट्स काफी सिमिलर थे। टैगोर का मानना था कि हर इंसान जीनियस होता है, मगर हर स्टूडेंट को खिलने में अलग अलग वक्त लगता है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। तो उन्होंने सीखने का एक नया तरीका तैयार किया विश्व भारती में। वहां स्टूडेंट्स जब तक चाहे तब तक एक कोर्स को कंटिन्यू कर सकते थे, जब तक वो स्टूडेंट और टीचर्स दोनों सेटिस्फाई ना हो जाए। और मान लीजिए वहाँ किसी स्टूडेंट ने कोई कोर्स डिमांड किया और वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि वो उस कोर्स को लेके आए, चाहे वो ऑन डिमांड हो इन जनरल या नहीं, मगर वो उस कोर्स को लेके आए और उसका स्टाफ, उसके टीचर्स सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करे स्टूडेंट को। टैगोर once said, I do not remember what I was taught. I only remember what I learned. The Hindu writes, Santiniketan in many ways is still quite different compared to other universities in the country. Located at Bolpur in Birbhum district of West Bengal, the university still has the rural trappings that Tagore dreamt of. The classes are still held in the open under the shade of huge mango trees, and students and tutors alike still travel by cycles to keep pollution at bay. The old buildings, even those that were made up of mud walls and thatched roofs, are still intact and find a place within the main campus. While some are preserved for historical value, others are functional in all aspects. While for tourists the place could only be placed for sightseeing, the studious and the academically inclined can easily feel the scholastic vibrations. Many, especially the Bengalis, have been reverenced for the place and take the visit as a pilgrimage to pay their respects to Tagore. Almost every festival, be it the local Posh Mela or the universal Raksha Bandhan or Holi, is celebrated in its originality by the students, locals, and staff on the campus. Tagore visualized it as a seat of learning, and his vision was taken forward by Gandhiji and Jawaharlal Nehru. Both played a stellar role in its becoming a central university in 1951. जन गण मन हमारे देश का नेशनल एंथम। ये तो सबको ही पता होगा कि हमारे देश का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मगर क्या आपको पता है कि एक और देश का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था? ये मैं नहीं बताऊंगी कि वो कौन से देश का नेशनल एंथम था,
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि वो कौन से देश का नेशनल एंथम था और उस नेशनल एंथम का नाम क्या है। मैं इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वैसे तो गांधी जी और टैगोर की पर्सनालिटीज काफी कंट्रास्टिंग थी, बट स्टिल उनकी फ्रेंडशिप काफी स्ट्रांग थी। गांधी जी को महात्मा का खिताब टैगोर ने ही दिया था और टैगोर को गुरुदेव कह के भी गांधी जी ही बुलाते थे। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। वैसे तो दोनों एकदम ही ऑपोजिट फील्ड से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल उनके बीच में काफी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी उन दोनों के बीच। वो दोनों अपने जीवन काल में करीब कम से कम 6-7 बार मिले होंगे। Science and the Indian Tradition when Einstein met Tagore. It recounts the historic encounter amidst a broader discussion of the intellectual renaissance that swept India in the early 20th century, germinating a curious osmosis of Indian traditions and secular Western scientific doctrine. Yeah, I too didn't understand a single word out of it. बट अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पूरी पढ़नी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ये पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़ सकते हैं। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को किंग जॉर्ज फिफ्थ ने नाइटहुड का टाइटल दिया। इससे 2 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले ऐसे शख्स बने जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1919 में टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। 7 अगस्त 1941 वी लॉस्ट द बर्ड ऑफ बंगाल। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर पे काफ़ी रिसर्चेस होती हैं, बट नो वन एक्चुअली नोज कि टैगोर की डेथ कैसे हुई। किसी को एक्चुअली नहीं पता कि टैगोर ने अपने लास्ट डेज में किस चीज़ से सफ़र किया। मगर एक बार रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर सब्यसाची बसु रॉय चौधरी ने बताया था, "It is not that no one knows how Tagore suffered his end. The fact that the veranda outside his room was converted into an operation theatre for the final surgery is also part of recorded history. But most people don't know that he may have been suffering from prostate cancer." Thank you so much guys for watching the video, and I'm really sorry for all the pronunciation mistakes I did in this video. और आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट ट्रस्ट मी स्टिल अभी भी बहुत कुछ बचा है। आई जस्ट कवर्ड लाइक 20-30% ऑफ हिज एंटायर लाइफ, और थोड़े दिन में आई बी पोस्टिंग द बोनस वीडियो ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस विच वाज अबाउट हरिवंश राय बच्चन एंड एक और उनकी बोनस वीडियो वो आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिए। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली वीडियो में आप किस सेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक के लिए दिस वाज मी श्रेया श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।